अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए दोस्तों, हम में से बाज़ लोग ऐसे हैं, अक्सर औक़ात थके थके रहते हैं। दे फील टायर्ड क्वाइट ऑफन, और ये अपना काम भी नहीं कर पाते, एन्जॉय भी नहीं कर पाते। और ज़ाहिर है कि फिर परेशानी तो है ही कि मैं मे बी समथिंग इज़ रॉन्ग विद मी माई हेल्थ। तो एक इंसान इसमें परेशान भी रहता है कि शायद मेरी सेहत के साथ कुछ गड़बड़ है। आई थिंक कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और क्योंकि एक इंसान का इसके अंदर बहुत नुकसान है, और इस वजह से आज हमने इस टॉपिक को बतौर बहस, बतौर टॉपिक, बतौर डिबेटिंग टॉपिक लिया और हमने रिसर्च की। हमने फाइंड आउट किया कि ऐसी 11 चीज़ें हैं, ऐसी 11 चीज़ें हैं, 5 5 10 और 1 11, कि जो चीज़ें जो हमारी हैबिट्स हैं, और जब तक हम इनको खुदा हाफिज़ नहीं कहेंगे उस वक़्त तक हमारे इस एतबार से हमारे मामलात बेहतर होने नहीं जा रहे। और हम लोग थकावट हर वक़्त, अक्सर औक़ात थका थका हुआ रहना, हम ये महसूस करते रहेंगे। तो आज जानते हैं इसकी वजूहात क्या हैं और कौन सी ऐसी हमारी हैबिट्स हैं कि जिनकी वजह से ये होता है। अगर हम उन हैबिट से, अगर हम उन आदत से जान छुड़ा लें, तो ये हर वक़्त थके थके रहने की जो मैटर है, हम इस पे काबू पा लेंगे। और बहुत बेहतर अंदाज के अंदर फ्रेश रहने के लिए एक इंसान 11 चीज़ों को खुदा हाफिज़ कह ले। और आइए देखते हैं एक एक करके कि वो 11 चीज़ें कौन सी हैं। उनमें एक चीज़ है स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, एक इंसान की बेचैनी और एक इंसान का तनाव रहना। ज़हनी तनाव और बेचैनी जो है, उन 11 चीज़ों में से पहली चीज़ है। हमें इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और उसके कंट्रोल करने के लिए हमें माज़ी में कम से कम सोचें और मुस्तकबिल में कम से कम सोचें, और अपने लम्हाए मौजूद के ऊपर फोकस कर लें। तो ये हुआ कि हम लोगों का बेचैन रहना और हमारी जो ज़हनी तनाव की कैफ़ियत है, इस पे काबू पाना। और दूसरी बात कौन सी है? दूसरी बात ये है, दूसरी बात नाक़स खुराक है। जब हम नाक़स खुराक की बात करते हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि शायद इसका मतलब नाक़स खुराक वो होती है जो कीमत के अंदर कम हो। हालांकि ऐसी बात कतई नहीं है। सस्ती चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें हमारी सेहत के लिए बेहतरीन हैं। आप सैलड की मिसाल ले लें, और इसी तरह महंगी अशिया में से बहुत सारी चीज़ें हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। आपने लोगों को देखा होगा पकौड़े, समोसे और चिप्स खाते हुए, और इसी तरीके से ये बात गलत है, ये बात दुरुस्त नहीं है। हमें जंक फूड जो है, हमें फ़ज़ूल चीज़ों से अपना पेट नहीं भरना। और अगर चख लें तो ठीक है, बिल्कुल मामूली नौइयत की क्वांटिटी जो है, और वो भी रेगुलर ना की जाए, तो यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन नाक़स खुराक जो है, हमें सब्जियां खाना होंगी, हमें फ्रूट खाना होगा, और प्रोटीन्स मुहैया करनी होंगी। बहरहाल ये एक इंसान को इसकी डिटेल में जाए बगैर हमें इसकी डिटेल में जाए बगैर एक काम करना है। और वो एक काम क्या है कि हमें अपनी खुराक का बहरहाल ध्यान रखना है। और ये तीसरी बात कौन सी है? वो है माइंडलेस सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग। बाज़ लोगों को आपने देखा होगा हर एक वक़्त, अक्सर औक़ात सोशल मीडिया के ऊपर बिज़ी पाए जाते हैं। जब सोने का भी टाइम हो, उनको सोशल मीडिया, तो ये सोशल मीडिया की जो ज़्यादती है, मैं ये समझता हूँ ये उन आदात में से एक, जिन आदात पे मैंने और आपने काबू पाना है। सोशल मीडिया, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल इसको तर्क कर दें, लेकिन इसको बहुत मिनिमाइज़ कर दें, क्योंकि ये भी उन 11 आदात में से हैं कि जिनकी वजह से हम अक्सर औक़ात थके थके रहते हैं। और फिर अगली बात क्या है? चौथी बात है लैक ऑफ
सन लाइट एक्सपोयर, ये धूप के अंदर ना बैठना, सूरज की रोशनी से, सूरज की तमाज़त से और धूप से अपने आप को महरूम करना, ये भी उन चीज़ों में से एक है कि जिन चीज़ों को हमें कंट्रोल करने की, ओवरकम करने की ज़रूरत है। और जिन चीज़ों पे कंट्रोल किए बगैर, जिन आदात को खुदा हाफिज़ किए बगैर हम लोग अपनी हर वक़्त की जो थकावट है, अपनी हर वक़्त की थकावट से पे काबू नहीं पा सकेंगे। लिहाजा ये बात भी ज़रूरी है कि हम लोग क्या करें कि हम लोग जो है वो अपनी जो धूप है हम उसे ज़रूर अपने जिस्म के अंदर विटामिन डी के लिए, कई एक और बेनिफिट्स के लिए हमें लेनी होगी। और फिर आगे जो पांचवी बात है वो है इनकॉन्सिस्टेंट स्लीप शेड्यूल। पांचवी बात ये है, हमें अपना जो नींद का जो नींद पूरी करनी होगी 7 से 9 घंटों तक 7-8 घंटे हर एक इंसान को अपने आप को एक बेहतर और साउंड स्लीप जो है वो मुयस्सर करना होगी, क्योंकि इसके बगैर एक इंसान जो है ये बेहतरीन और सबसे बड़ा रेस्टोरेटिव है। एक इंसान को फ्रेश करने के लिए जितना बड़ा किरदार एक इंसान की नींद का है, किसी दूसरी चीज़ का, नींद और न्यूट्रिशन का, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें नींद के बारे में भी इंतहाई अहमियत की हामिल बात है। और छठी चीज़ जिससे हमने खुदा हाफिज़ कहना है वो है लैक ऑफ एक्सरसाइज। एक इंसान का एक्सरसाइज न करना, क्योंकि जो वर्जिश है, वर्जिश के बारे में चाहे वो सिर्फ वॉक ही हो, वर्जिश के बारे में कहा जाता है कि वर्जिश अक्सीर है, लिहाजा वर्जिश को कभी नज़रअंदाज नहीं करें। और सातवीं बात यह है डिहाइड्रेशन, एक इंसान के पानी की कमी कभी ना होने दें और पानी लेते रहें। और फिर आगे जो बात है, क्योंकि पानी जो है वो हमारे मूड पे असर अंदाज होता है, हमारी फीलिंग्स पे असर अंदाज होता है और हमारे लिए बेचैनी का सबब बनता है। इसीलिए जब एक इंसान तकलीफ़ परेशानी के अंदर हो उसे पानी पिलाया जाता है। लिहाजा डिहाइड्रेशन जो है वो कभी ना होने दें। और फिर आगे जो बात है, आठवीं बात है कैफ़ीन ओवरलोड। आपने देखा होगा कि बाज़ लोग चाय और काफ़ी और ये जो सोडा ड्रिंक्स हैं, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, बहुत पीते हैं। ये सारी बहुत नाकस चीज़ें हैं। लिहाजा हमें ये जो कैफ़ीन का इनटेक है हमें इसको मिनिमाइज़ करना है। और फिर अगली बात क्या है, नामी बात क्या है, एक्सेसिव वरीइंग, परेशान रहना, हर वक्त वरी करते रहना, बेचैनी का शिकार रहना, ये भी एक बहुत हैवी बर्डन है और एक इंसान को हर वक्त थकाए रखता है। लिहाजा हमने इस पे कंट्रोल करना है। और फिर 10वीं बात कौन सी है, वो है अल्कोहल, सिगरेट, नस्वार, एनी अदर ड्रग अब्यूज़ और टोबैको च्यूइंग, ये जितनी भी नशा आवर चीज़ें हैं, इन सारी नशा आवर चीज़ों को खुदा हाफिज़ कहना होगा और अपने आप को नीट एंड क्लीन करना होगा। और फिर 11वीं और आखिरी बात है इग्नोरिंग हेल्थ इश्यूज़। अगर हमारी सेहत के मामलात हैं इनको कतन भी नज़रअंदाज ना कीजिए, इनको सीरियसली लें और अपनी हेल्प लें और कंसल्टेंट फिजिशियन के पास जाएं और रेलिवेंट शोबों का या जो भी है आप उस पे जाके उसकी ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन लें और हेल्थ इश्यूज़ को, अपने सेहत के मसाइल को, अपने सेहत के मामलात को कतन भी नज़रअंदाज ना करें। और ये वो 11 बातें थीं जिन 11 बातों को खुदा हाफिज़ कहना हर उस इंसान के लिए ज़रूरी है कि जो हर वक्त थका थका रहता है, बल्कि जो दीगर अफराद हैं वो भी मज़ीद अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए इस एक चीज़ का इस्तेमाल करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।